क्या पीओके में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? क्या नियंत्रण रेखा पर बढ़ता तनाव पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है? और आखिर क्यों पीओके के अंदर से उठ रही आवाजें पाकिस्तान के लिए नई चुनौती बनती जा रही हैं? इन सवालों के बीच कई रिपोर्ट्स और चर्चाएं सामने आ रही हैं, जिन्होंने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर नियंत्रण रेखा पर बढ़ते तनाव, पीओके की बदलती परिस्थितियों और भारत पाकिस्तान के बीच चल रही रणनीतिक खींचतान का असली मतलब क्या हो सकता है। नियंत्रण रेखा पर भड़की जंग के बीच अब हालात एकदम नए मोड़ पर पहुंच चुके हैं। भारत ने पीओके को लेकर के अब तक का सबसे बड़ा और साहसिक सैन्य कदम उठाते हुए कई अहम इलाकों में एक साथ चौतरफा कार्रवाई तेज कर दी है। भारतीय सेना ने न सिर्फ सीमा पर दबाव बढ़ाया है, बल्कि पीओके के भीतर मौजूद उन क्षेत्रों पर भी सीधा निशाने पर ले लिया है, जहां से दशकों से भारत विरोधी गतिविधियों को हवा दी जा रही थी। जमीनी सूत्रों से मिली खबरों से बड़ी खबर आ रही है। इसके मुताबिक भारतीय तोफाने और प्रिसीजन स्ट्राइक दुश्मन के कई महत्वपूर्ण डिपो, कमांड सेंटर और संचार तंत्र को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर रही है। लगातार चल रही गोलाबारी और सर्जिकल अंदाज में किए जा रहे हमले ने पाक की सैन्य तैयारियों की परतें इस वक्त उधेड़ करके दुनिया के सामने रख दी हैं, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि भारत अब इस जंग को किसी भी कीमत पर अधूरा छोड़ने के मूड में नहीं है। उधर पीओके के अंदर पहले से ही सुलग रहा असंतोष अब खुला विद्रोह का रूप ले चुका है, जो आवाजें अब तक डर और दहशत के साए में दब कर रह जा रही थीं। अब वे खुलेआम पाक फौज के खिलाफ नारे लगाते हुए सड़कों पर उनके विरोध में उतर आई हैं। कई इलाकों में स्थानीय लोगों ने पाक सेना की गाड़ियों का रास्ता रोका, कई को आग लगा दी, कई रसद और ईंधन सप्लाइयों पर रोक लगा दी गई। सैनिकों को सपोर्ट देने से साफ इनकार कर दिया है पीओके की भारतीय आबादी ने। जी हां, अगर कहा जाए तो वास्तव में पीओके भारत का ही हिस्सा है और अब वहां की आबादी ने भी यह साफ कर दिया है। खबरें यह भी है कि कुछ जगहों पर गुस्साए नागरिकों और पाक सैनिकों के बीच सीधा टकराव तक हुआ है। नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर बढ़ते तनाव के बीच हालात लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुद्दा हमेशा से भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे संवेदनशील विषयों में से एक रहा है। भारत लगातार यह कहता रहा है कि पीओके उसका अभिन्न हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि पीओके के अंदर स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। आर्थिक चुनौतियां, विकास की कमी और राजनीतिक अधिकारों को लेकर समय समय पर वहां विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह असंतोष और बढ़ता है तो पाकिस्तान के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दूसरी तरफ भारत अपनी सुरक्षा रणनीति को लगातार मजबूत करता दिखाई देता है। सीमा पर आधुनिक तकनीक, निगरानी व्यवस्था और रक्षा तैयारियों को लेकर भारत ने पिछले कुछ वर्षों में बड़े कदम उठाए हैं। यही कारण है कि किसी भी संभावित चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क रहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में पीओके का मुद्दा फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बन सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि पीओके केवल एक भूभाग का सवाल नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक, राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए इस क्षेत्र में होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधि पर दुनिया की नजर रहती है। हालांकि अभी तक ऐसी किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियां और राजनीतिक बयानबाजी लगातार चर्चा को हवा दे रही हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में स्थिति किस दिशा में जाएगी, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि एलओसी और पीओके से जुड़ी हर खबर दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीओके के मुद्दे पर आपकी क्या राय है। क्या आने वाले समय में इस क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे पाक सेना को पीछे हटने पर इस वक्त मजबूर होना पड़ा है? हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि पाक फौज के पास अब ना तो मनोबल बचा है और ना ही जमीन पर ऐसा कंट्रोल जिसे वे इस उग्र विद्रोह को काबू कर सकें। पीओके की गलियों से उठती यह बगावत की आग
अब पाक सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है, जहां बैठे हुक्मरान वर्ग खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले भारत के प्रहार से निपटा जाए या फिर उनके खिलाफ खड़ी हुई उनकी खुद की जनता के गुस्से को संभाला जाए। इधर भारत ने इस पूरे मुद्दे को सिर्फ रणभूमि तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसे जोरदार तरीके से भारत ने उठाना शुरू कर दिया है। नई दिल्ली से लेकर के जिनेवा तक भारत ने पीओके में चल रहे पाक प्रायोजित दमन, मानवाधिकार उल्लंघन और आतंक के ढांचे के तथ्यों और मजबूत सबूतों को एक साथ दुनिया के सामने रख दिया है। कूटनीतिक गलियारों में चर्चा जोर पकड़ चुकी है कि अब तक जो पीओके का सच बंद कमरों में फुसफुसाहट बनकर के घूमता था, उसे भारत ने वैश्विक बहस के केंद्र में ला करके खड़ा कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि कई अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भारतीय प्रतिनिधियों ने पाक को सीधे कटघरे में खड़ा करते हुए उसके सैन्य नेतृत्व की विफलताओं और दोहरे चरित्र को बेनकाब कर दिया है, जिससे वहां मौजूद देशों के सामने पाक की साख जमीन पर धंसती नजर आ रही है। कड़े शब्दों में दिए गए भारतीय बयानों और लगातार मिल रही जमीनी रिपोर्ट ने पाक की कूटनीतिक जमीन को इस वक्त हिला करके रख दिया है और अपने ही बनाए जाल में फंसे हुक्मरान अब दुनिया की निगाहों से आंख मिलाने की स्थिति में भी नहीं बचे हैं। इस पूरे घटना ने पाक की सेना और सरकार के बीच इस दरार को खुल करके उजागर कर दिया है। इस्लामाबाद के सत्ता गलियारों से आ रही अंदरूनी खबरें बता रही हैं कि राजनीतिक नेतृत्व सेना पर यह ठीकरा फोड़ रहा है कि उनकी नाकामी रणनीतियों और गलत अंदाजों की वजह से आज पूरा मुल्क इतने संकट में फंस गया है, जबकि सेना अपने ऊपर उठ रहे सवालों से बचने के लिए मीडिया ब्लैकआउट और दमनकारी कदमों का सहारा ले रही है। लेकिन पीओके की सड़कों पर उमड़ी जनता का गुस्सा अब किसी ब्लैकआउट से दबने वाला नहीं है। लोग खुले तौर पर कहना शुरू कर चुके हैं कि उन्हें अब पाक नहीं बल्कि अपने सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य की चिंता है और भारतीय कार्रवाई को वह अपने लिए एक नए अवसर के रूप में देख रहे हैं। जैसे जैसे भारतीय सेना की पकड़ मजबूत होती जा रही है और पीओके के बीच विद्रोह की ज्वाला तेज होती जा रही है, वैसे वैसे पाक के सैन्य नेतृत्व की घबराहट भी साफ दिखाई देने लगी है। नियंत्रण रेखा के उस पार हालात तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं और पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता का माहौल गहराता जा रहा है। बीते कुछ समय में भारत द्वारा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों को लेकर अपनाए गए सख्त रुख ने क्षेत्रीय राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। कई रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में परिस्थितियां इसी प्रकार विकसित होती हैं तो पीओके का मुद्दा केवल सीमा विवाद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना, कूटनीतिक संतुलन और भू राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाली विभिन्न रिपोर्टों और दावों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि स्थानीय आबादी के एक हिस्से में प्रशासनिक व्यवस्था और विकास को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। दूसरी ओर भारत लगातार यह संदेश देता रहा है कि आतंकवाद और सीमा पार से होने वाली हिंसक गतिविधियों के खिलाफ उसकी नीति स्पष्ट और कठोर है। इसी कारण क्षेत्र में होने वाली प्रत्येक गतिविधि पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। विश्लेषकों के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में जनता का भरोसा शासन से कमजोर होने लगे तो उसका प्रभाव केवल राजनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था, आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक स्थिरता पर भी पड़ता है। यही कारण है कि पीओके को लेकर समय समय पर उठने वाली बहसें केवल सैन्य दृष्टिकोण से नहीं देखी जाती, बल्कि उन्हें स्थानीय जनभावनाओं, विकास की स्थिति और क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में भी परखा जाता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य की किसी भी बड़ी रणनीतिक घटना का प्रभाव पूरे उपमहाद्वीप पर महसूस किया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के तनाव या टकराव को लेकर वैश्विक शक्तियां भी लगातार निगरानी रखती हैं। यही वजह है कि हर छोटी बड़ी गतिविधि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और रणनीतिक मंचों पर चर्चा का विषय बन जाती है। आज की परिस्थितियों में सूचना युद्ध भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है जितना कि पारंपरिक सैन्य शक्ति। सोशल मीडिया, समाचार चैनल और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म लगातार ऐसी खबरें और विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं जो लोगों की धारणा को प्रभावित करते हैं। इसी बीच पीओके को लेकर अनेक तरह के दावे, प्रतिदावे
और राजनीतिक बयान सामने आते रहते हैं। कुछ लोग इसे आने वाले बड़े बदलाव की आहट मानते हैं, जबकि अन्य इसे केवल राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा बताते हैं। सच्चाई चाहे जो भी हो, इतना निश्चित है कि यह मुद्दा आज भी भारत पाकिस्तान संबंधों के सबसे संवेदनशील विषयों में से एक बना हुआ है। यदि भविष्य में कोई बड़ा राजनीतिक या रणनीतिक परिवर्तन होता है, तो उसका प्रभाव केवल सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की दिशा और दशा को प्रभावित कर सकता है। क्षेत्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक समय में किसी भी संघर्ष का परिणाम केवल सैन्य ताकत से तय नहीं होता। आर्थिक क्षमता, कूटनीतिक समर्थन, तकनीकी श्रेष्ठता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। भारत ने पिछले वर्षों में अपनी रक्षा क्षमताओं, बुनियादी ढांचे और वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है। वहीं पाकिस्तान भी अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार कदम उठाता रहा है। इन परिस्थितियों में पीओके का प्रश्न केवल एक भूभाग का प्रश्न नहीं रह जाता, बल्कि यह व्यापक रणनीतिक महत्व का विषय बन जाता है। आने वाले वर्षों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों देशों की नीतियां किस दिशा में आगे बढ़ती हैं और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए कौन से कदम उठाए जाते हैं। इतिहास गवाह है कि दक्षिण एशिया में होने वाली घटनाओं का प्रभाव अक्सर अपेक्षा से कहीं अधिक व्यापक होता है। इसलिए पीओके से जुड़ी किसी भी खबर, दावे या विश्लेषण को समझते समय तथ्यों, आधिकारिक बयानों और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित जानकारी को प्राथमिकता देना आवश्यक है। भावनाओं और अटकलों से परे जाकर यदि इस विषय को देखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्र की शांति, विकास और स्थिरता सभी पक्षों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। भविष्य चाहे जिस दिशा में आगे बढ़े, यह मुद्दा आने वाले समय में भी रणनीतिक चर्चाओं और राजनीतिक विमर्श का केंद्र बना रहेगा। सीमावर्ती इलाकों से मिल रही खबरें बता रही हैं कि कई पाक चौकियां लगभग वीरान हो चुकी हैं। सैनिकों की तादाद घटती जा रही है। जो रह भी गए हैं, उनके चेहरों पर हताशा और डर साफ झलक रहा है। भारत जिस कड़े और दो टूक अंदाज में यह संदेश दिया है कि अब पीओके और आतंक दोनों पर निर्णायक कार्यवाही पीछे लौटने का कोई सवाल नहीं उठता है, उसने पाक हुक्मरानों की रातों की नींदें उड़ा दी हैं। स्थिति अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां पीओके का सवाल सिर्फ एक सीमावर्ती मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीतिक सुरक्षा और कूटनीतिक समीकरणों को हमेशा के लिए बदल करके रख देगा। नियंत्रण रेखा के उस पार बदलते हालात अब सिर्फ युद्ध के मोर्चे की खबर नहीं रह गए, बल्कि एक नए युग के दस्तक जैसे महसूस हो रहे हैं। पीओके में पाक फौज की कमजोर पकड़ पड़ती जा रही है और भारतीय कार्रवाई की सटीकता ने वहां पूरी सत्ता संरचना को हिला करके रख दिया है। अब तस्वीर साफ होती जा रही सड़कों पर उतरे लोगों की एक ही मांग है कि वह भारत में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें भारत में शामिल होने के लिए जनमत संग्रह करवाया जाए और लोगों की पूरे वोटिंग के साथ उन्हें भारत में शामिल होने के लिए पीओके का पूरा हिस्सा भारत में शामिल किया जाए। जिस जमीन को पाक ने दशकों से कब्जे में रखकर के उसे अपनी ताकत का प्रतीक बताने की कोशिश की, वही इलाका आज उसके लिए सबसे बड़ा सरदर्द इस वक्त बन चुका है। पीओके के गांवों और कस्बों से जो आवाजें उठ रही हैं, वह साफ कह रही हैं कि अब डर के साए में नहीं, हक और इज्जत के साथ जीना चाहते हैं। इस पृष्ठभूमि में भारत की हर नई रणनीतिक चाल, हर सटीक प्रहार और हर कड़ा बयान संदेश दे रहा है कि यहाँ जंग सिर्फ सीमा की नहीं, बल्कि इतिहास और न्याय की भी है। भारत के भीतर इन घटनाओं ने देशभक्ति की एक नई लहर पैदा कर दी है। सीमाओं की तरफ ताकते भारत के करोड़ों नागरिकों की आंखों में अब खौफ नहीं, बल्कि गर्व की चमक दिखाई दे रही है। हर घर में, हर चौराहे पर, हर स्क्रीन पर जब पीओके से आ रही तस्वीरें और खबरें चलती हैं, तो लोगों के दिल से एक ही आवाज आती है, यह धरती हमारी थी, हमारी है और हमेशा हमारी ही रहेगी। देश के जवानों की बहादुरी और उनकी कुर्बानियां और दुश्मन के सामने उनका अडिग इरादा देखकर आम भारतीयों के मन में यह यकीन और मजबूत होता जा रहा है कि अब कोई भी ताकत भारत से उसके हक से वंचित नहीं रख सकती है। यह सिर्फ सरहद पर तैनात सैनिकों की लड़ाई नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प की आवाज है। जे एक सुर में कह रहे हैं कि पीओके हमेशा से भारत का हिस्सा था और अब जल्द ही वह फिर से भारत में शामिल होने के लिए आतुर है।
इतिहास गवाह है कि जम्मू कश्मीर और पीओके के सवाल पर कभी सिर्फ नक्शे की लकीरों का खेल नहीं रहा है। विभाजन के समय से लेकर के आज तक हर मोड़ पर भारत ने साफ कहा है कि अभूभाग कानूनी, ऐतिहासिक और नैतिक रूप से भारत का हिस्सा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक युद्ध विराम की मजबूरियां और वर्षों से चले आ रहे समझौते ने इस अधूरे सच को दुनिया के सामने पूरी ताकत से रखने में बाधाएं खड़ी की। आज जब भारतीय सेना मैदान पर अपने पराक्रम का यह संदेश दे रही है, तो भारत की आवाज कूटनीतिक मंचों पर भी यह कहीं ज्यादा बुलंद और प्रभावशाली होकर के गूंजने लगी है। यह वही क्षण है जब देश का हर नागरिक महसूस कर रहा है कि बीते दशकों की झुंझुलाहट और अधूरे सपनों का हिसाब अब धीरे धीरे चुकता होने लगा है। जमीनी स्तर पर पीओके की हालत यह है कि वहां के लोग अब खुलकर के कहने लगे हैं कि उन्हें झूठे वादों और दमनकारी राज से मुक्ति चाहिए। पीओके कई इलाकों में दीवारों पर लिखे नारे और लोगों के नारों में यह इच्छा झलक रही है कि वे भारत से जुड़ना चाहते हैं, जिसके लोकतंत्र, विकास और सम्मान की कहानियां वे खुद सालों से सुनते आए हैं। इधर भारत में जब यह खबरें पहुंचती हैं तो कब्जे में रखी गई उनकी धरती के लोग खुद पाक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो यहाँ हर भारतीय के लिए दिल में छुपी हुई वह टीस जागती है जो सालों से पीओके के नक्शे को देख के महसूस होती है। अब यह टीस धीरे धीरे संकल्प में बदल रही है। संकल्प ऐसे भारत का जो अपने हर इंच, भूभाग और हर नागरिक की सम्मान की रक्षा के लिए हद तक जाने को तैयार है। भारत की नई पीढ़ी जो आज सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर खबर को बारीकी से देख रही है, उनके भीतर भी यह समझ और गर्व तेजी से महसूस हो रहा है। वे देख रहे हैं कि उनके देश की सेना सिर्फ गोलीबारी नहीं कर सकती है, बल्कि इतिहास भी रच सकती है। जब स्कूलों और कॉलेजों में बच्चे और युवा पीओके की चर्चा करते हैं, तो अब वह महज एक भूगोल का अध्याय नहीं रहता, बल्कि उनकी अपनी पहचान और स्वाभाविक का सब सवाल बन जाता है। युवाओं की जुबान पर यह बात आने लगी है कि जिस पीओके को किताबों में पाक अधिकृत कहा जाता था, अब वह दरअसल भारत की आत्मा का अधूरा हिस्सा है। इसे पूरा होने का ही है और यह भावना ही वह असली आग है जो किसी भी राष्ट्र को भीतर से मजबूत बनाती है। जैसे जैसे भारतीय सेना का दबाव बढ़ रहा है, पीओके के अंदर पाक फौज की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले समय में हालात पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। यह वही मोड़ है जहां भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली ताकत के रूप में उभर रहा है। पीओके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर भारत का आधिकारिक रुख कोई नया नहीं है। भारत लंबे समय से यह कहता आया है कि जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र, जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है। हाल के वर्षों में इस विषय पर राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक चर्चाएं लगातार तेज हुई हैं, जिसके कारण यह मुद्दा देश भर में व्यापक रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत के अनेक नागरिकों के लिए पीओके केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि इतिहास, भावनाओं और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। इसी कारण जब भी पीओके से संबंधित कोई खबर, बयान या राजनीतिक गतिविधि सामने आती है, तो लोगों का ध्यान स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित होता है। देश के विभिन्न हिस्सों में यह भावना देखने को मिलती है कि जम्मू कश्मीर से जुड़े सभी क्षेत्रों के बारे में भारत का दावा ऐतिहासिक और संवैधानिक आधार पर मजबूत है। दूसरी ओर पीओके में रहने वाले लोगों की वास्तविक परिस्थितियों, उनकी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों तथा स्थानीय राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी समय समय पर चर्चाएं होती रहती हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि वहां के लोगों की आकांक्षाओं, अधिकारों और विकास से जुड़े प्रश्नों को समझना किसी भी गंभीर चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से चले आ रहे विवाद के कारण यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान का केंद्र बना रहता है। भारतीय सेना के जवानों की भूमिका भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि वे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। सीमा पर तैनात सैनिकों का साहस, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा देशवासियों के लिए गर्व का विषय है।
यही कारण है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमाओं की बात होती है तो लोगों के मन में सेना के प्रति सम्मान और विश्वास की भावना और भी मजबूत हो जाती है। साथ ही यह भी सच है कि किसी भी क्षेत्र से जुड़ी सूचनाओं और दावों का मूल्यांकन तथ्यों और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर कई बार ऐसी बातें भी सामने आती हैं जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाती। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले प्रमाणित जानकारी को महत्व देना आवश्यक है। पीओके से जुड़ी भावनाएं चाहे जितनी प्रबल हों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के दृष्टिकोण से संवाद, कूटनीति और जिम्मेदार नेतृत्व की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण रहती है। भारत ने हमेशा यह कहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं क्षेत्र में शांति और विकास को भी महत्व देता है। आज जब देश में पीओके को लेकर चर्चा होती है तो उसमें इतिहास, राजनीति, सुरक्षा, कूटनीति और जनभावनाओं के कई पहलू एक साथ दिखाई देते हैं। यही कारण है कि यह विषय केवल सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि देश के हर हिस्से में लोगों के बीच चर्चा और रुचि का केंद्र बना रहता है। भविष्य में इस मुद्दे का समाधान किस दिशा में आगे बढ़ेगा, यह कई राजनीतिक और कूटनीतिक कारकों पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि पीओके का प्रश्न भारत की राष्ट्रीय चर्चा में महत्वपूर्ण स्थान रखता रहेगा और इससे जुड़ी बहसें आने वाले समय में भी जारी रहेंगी। वह बिल्कुल जायज़ है। लोगों का कहना है कि उनके ना ही बुनियादी सुविधाएं मिल पा रही हैं, ना ही उन्हें जीने के लिए अनुकूल स्थितियां। ऐसी स्थिति में वह चाहते हैं कि भारत उनका सर्वे सर्वा बने, भारत में वह शामिल हो और भारत इस पूरे बात को यूएन मंच पर ला के जनमत संग्रह के जरिए एक बार फिर से पीओके को अपने देश का अभिन्न हिस्सा बनाए। जिस तरीके से अमित शाह ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अब संज्ञान लेना शुरू किया है, वह अब इस पूरी दुनिया को और भी ज्यादा चौंका रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ तौर पर कहा है कि भारत का पीओके जल्द ही हिस्सा वापस लौटेगा। जैसे यह बात भारत के गृह मंत्रालय और दिल्ली में बैठे भारतीय नेताओं की तरफ से सामने आई है, उसके बाद से तो मानो हलचल मच चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे पाक में हड़कंप मच गया हो। पाक को ऐसा लग रहा है कि जैसे चंद दिनों के अंदर ही भारत पीओके को छीन करके अभिन्न हिस्सा बना लेगा। क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह का यह बयान सामने आया है, उसके बाद से हलचल और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर पोके पर भारत की तरफ से उठ जा रही है रचनात्मकता, सेना की तरफ से उठ जा रहे कदम। एक के बाद एक कई पाक चौकियों को निशाना बनाया जाना और पोके में पाक को पीछे हटने पर मजबूर करना, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत देखी जा रही है। यह वो चौकक जीत है जिसके दम पर आने वाले समय में भारत जल्द ही पोके के लोगों के साथ अपना संवाद स्थापित कर पाया। साथ ही साथ पोके में मौजूदा भारत अपनी ताकत को और कई गुना बढ़ाकर आखिरकार अपने ही इस अभिन्न हिस्से को वापस से हासिल कर रहा है। सैनिकों को सिर उठाने तक का मौका नहीं मिला। भारत के इस मिसाइल और रॉकेट हमले ने पाकिस्तान की अग्रिम चौकियों को पूरी तरह तबाह कर दिया। इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 6 सैनिक मौके पर ही ढेर हो गए, जबकि 12 से ज्यादा सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। हैरान करने वाली बात यह थी कि मारे गए सैनिकों में से 3 पाकिस्तानी पोस्ट के कमांडर थे, जो खुद इस पूरी गोलाबारी और घुसपैठ की साजिश रच रहे थे। लेकिन भारत के इस रौद्र रूप के सामने उनकी सारी साजिशें धरी की धरी रह गईं और वे खुद अपने ही बंकरों में दफन हो गए। इस भीषण तबाही को देखकर पाकिस्तानी सेना के होश उड़ गए। भारतीय सेना ने अब सिर्फ उनके सैनिकों को ही नहीं मारा, बल्कि उनके उन पक्के बंकरों और चौकियों को भी जमींदोज कर दिया जिन्हें बनाने में पाकिस्तान को सालों का समय लगा था। इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने उन खुफिया सुरंगों को भी ब्लास्ट करके उड़ा दिया जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना आतंकियों को भारतीय क्षेत्र में भेजने के लिए करती थी। इस पूरे ऑपरेशन की कमान भारतीय सेना के कोर कमांडर खुद संभाल रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तानी जनरलों को साफ और सीधा संदेश भेज दिया था कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से एक भी गोली चली तो उनकी पूरी पोस्ट को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। भारतीय सेना का यह आक्रामक रूप देखकर पाकिस्तानी सेना में हाहाकार मच गया। उनका बड़बोलापन और भारत से लड़ने के खोखले दावे हवा में उड़ गए। पाकिस्तान को समझ आ गया कि अगर उसने यह लड़ाई जारी रखी तो उसकी बची कुची ताकत भी खत्म हो जाएगी।
इसी बची सेना का डर के मारे पाकिस्तानी सेना ने तुरंत अपनी सारी गतिविधियां रोक दी और भारत को संघर्ष विराम का प्रस्ताव भेजा। यह वही पाकिस्तान है जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर और युद्ध की धमकियां देता फिरता था और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर और युद्ध की धमकियां देता फिरता था। लेकिन जब भारतीय सेना ने अपनी असली ताकत दिखाई तो वह अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। इस पूरे घटनाक्रम में भारत को भी एक बहुत बड़ी और भारी कीमत चुकानी पड़ी है। सीमा की रक्षा करते हुए और दुश्मन की गोलियों का सीना तानकर सामना करते हुए भारत मां के 2 वीर जवान शहीद हो गए। इन जांबाज सैनिकों ने अपनी मातृभूमि की आन, बाण और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारतीय सेना ने इन दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर को पूरे सैन्य सम्मान और राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में पहुंचाया। पूरे देश की आंखें नम थी, लेकिन साथ ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा था, क्योंकि हमारे जवानों ने शहादत देने से पहले दुश्मन को वो जख्म दिए थे जिसे वह सदियों तक नहीं भूल पाएगा। भारत ने पाकिस्तान के संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। नई दिल्ली का रुख पूरी तरह से साफ और कड़ा है। भारत अब पाकिस्तान के किसी भी वादे या प्रस्ताव पर भरोसा करने के मूड में नहीं है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों और सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन पर चल रहे तमाम आतंकी कैंपों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देता, तब तक भारत किसी भी संघर्ष विराम पर विचार नहीं करेगा। भारत ने साफ कह दिया है कि हमारे पास तकनीक, आधुनिक हथियार और सबसे बढ़कर दुश्मन को सबक सिखाने की इच्छा शक्ति मौजूद है। अगर पाकिस्तान ने फिर ऐसी कोई हिमाकत की तो अगली बार हमला सिर्फ सीमा पर नहीं होगा, बल्कि उन ठिकानों पर भी होगा जिन्हें पाकिस्तान अब तक सुरक्षित समझता आया है। इस भीषण मुठभेड़ के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई तो वहां भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा। हमेशा पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश करने वाले अमेरिका ने इस बार बेहद नपाकात तुला और सतर्क बयान जारी किया। अमेरिका ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील तो की, लेकिन साथ ही उसने यह भी कहा कि भारत को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। अमेरिका का यह बयान पाकिस्तान के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था, क्योंकि इस्लामाबाद को उम्मीद थी कि वॉशिंगटन दखल देगा और भारत पर दबाव बनाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ भारत के पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस ने बेहद साफ और कड़े शब्दों में भारत की सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया। रूस ने कहा कि भारत ने जो कुछ भी नियंत्रण रेखा पर किया है वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह से वैध और सही है। किसी भी संप्रभु देश को अपनी सीमा पर बिना किसी उकसावे की गोलाबारी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। और जब पाकिस्तान ने हमला शुरू किया तो भारत का यह पलटवार उसका संप्रभु अधिकार था। इसके अलावा इजराइल ने तो भारतीय सेना के इस शौर्य की खुलकर तारीफ की। इजराइल ने कहा कि भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि किसी भी आतंकी या सैन्य धमकी का सामना कैसे किया जाता है, और उसने इस पूरे अभियान को आतंकवाद के खिलाफ एक आदर्श मॉडल करार दिया। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक झटका चीन की तरफ से आया। चीन, जिसे पाकिस्तान अपना सदाबहार दोस्त कहता है और जिसके दम पर वह भारत को आंखें दिखाता है, वह इस पूरे मामले पर पूरी तरह से चुप रहा। बीजिंग की यह चुप्पी पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। पाकिस्तान को लग रहा था कि चीन संयुक्त राष्ट्र या किसी दूसरे वैश्विक मंच पर भारत के खिलाफ आवाज उठाएगा, लेकिन चीन अच्छी तरह जानता था कि इस बार पूरी गलती पाकिस्तान की ही थी और भारत ने यह कदम सिर्फ और सिर्फ अपनी रक्षा में उठाया है। इसलिए चीन ने खुद को इस पूरे विवाद से अलग रखना ही बेहतर समझा। इस मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना की तकनीकी ताकत का भी लोहा पूरी तरह से माना गया। जब यह गोलाबारी चल रही थी तब भारत ने अपने बेहद खतरनाक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया था। इसका मकसद ये था कि अगर पाकिस्तानी वायुसेना कोई भी हिमाकत करने की कोशिश करे या भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास करे तो उसे हवा में ही दार करने की नेस्तनाबूद कर दिया जाए। यही वजह थी कि पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने उड़ने तक की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि S-400 के सामने आते ही उनके लड़ाकू विमान मलबे में बदल जाएंगे। इसके साथ ही भारत ने अपने स्वदेशी स्वाति रडार सिस्टम का भी इस लड़ाई में भरपूर और बेहतरीन इस्तेमाल किया। स्वाति रडार सिस्टम की खासियत यह है कि जैसे ही दुश्मन की तरफ से कोई तोप या मोर्टार दागा जाता है, यह रडार तुरंत उसकी लोकेशन को ट्रैक कर लेता है।
पाकिस्तान ने जैसे ही फायरिंग शुरू की, इस रडार ने पल भर में पाकिस्तानी तोपों की सही जगह का पता लगा लिया और भारतीय तोपखाने ने उसी दिशा में इतनी तेज और सटीक गोलाबारी की कि पाकिस्तान की सारी तोपें हमेशा के लिए खामोश हो गईं और उनका गोला बारूद का डिपो भी तबाह हो गया। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों के पास अपनी जान बचाकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इस पूरी सैन्य कार्यवाही का असर सिर्फ नियंत्रण रेखा पर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पोक में भी देखने को मिल रहा है। वहां का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। पोक के लोग, जो लंबे समय से पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से परेशान हैं और वहां से आजाद होना चाहते हैं, वे भारत की इस कार्यवाही को अपने प्रति एक सहानुभूति के रूप में देख रहे हैं।